We are all geared up to take full action on जो भी वो चाहेंगे. So we have no problem पंजाब के साथ. Punjab is totally geared up for the coming election, and जो भी फैसला Congress party may do on anything, the Congress president, we are all ready for it. देखिए बात यार हूँ मैनू बंगाली नहीं आती हूँ मैं की करा what do I talk पंजाबी फिर ये कहते हैं हिंदी बोलते हूँ कितनी बार बोलना है देखो गल यार सुनो मेरी हूँ जेड़ी साड़ी आज मुलाकात हुई है हर बार जब मैं दिल्ली आना मैं अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलना है और उन्होंने जो आदेश ने असी पंजाब के कैरी आउट कर रहे हैं डेवलपमेंट के काम बड़े से वो सारे डिस्कस हुए हैं पॉलिटिकल इशूज भी डिस्कस हुए हैं जो फैसला विल बी अनाउंस्ड बाय हर वो फैसला बिल्कुल असी सिरे चढ़ावांगे क्या पंजाब का विवाद सुलझ गया कहना चाह रहा था सिद्धू साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए हैं एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग पार्टी का हो किसी चीज़ का भी हो वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं मैंने पूछा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात सोनिया गांधी के साथ अभी खत्म हुई है और मुलाकात से बाहर निकलकर सीधा पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि जो भी आलाकमान निर्णय लेगी उसका साथ देगी पूरी कांग्रेस पार्टी पंजाब में। और सीधा सवाल जब पूछा गया नवजोत सिंह सिद्धू पर तो उन्होंने बोला कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, बाहर आकर तो कुछ ज्यादा नहीं बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन सूत्रों के हवाले से आपको क्या खबर मिल रही है, कैसी रही उनकी मीटिंग सोनिया गांधी के साथ? देखिए अंदर की जो खबर है उसके लिए लगभग घंटे भर बैठक चली है सोनिया गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की। मल्लिकार्जुन खड़गे जो उच्च स्तरीय कमेटी को हेड कर रहे थे जो पंजाब के क्राइसिस को सुलझाने के लिए सोनिया गांधी ने बनाई थी, खड़गे भी मौजूद थे बैठक में। बैठक से निकल के दफादुल्ला बयान अमरिंदर सिंह ने दिया जो कि आपने सुना और दर्शकों को सुनवाया। उसके अलावा तमाम जो सवाल है चाहे वो सिद्धू का सवाल हो या दूसरे पेच हो, इन्होंने सोनिया गांधी को क्या कहा, सोनिया गांधी ने इनसे क्या कहा, इन सवालों का बहुत ही स्पष्ट जवाब कैप्टन ने मीडिया के सामने नहीं दिया। हालांकि कुछ वक्त गुजरेगा तो हम सोर्सेज के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि कैप्टन की मीटिंग कैसी रही और आला कमान के साथ उनकी आला कमान ने उन्हें किस प्रकार के निर्देश दिए। फिलहाल जो है शीरीन वो अभी साफ नहीं है और कैप्टन जो है वो सोनिया गांधी से मिलकर के निकल चुके हैं और ये कह करके कि आला कमान का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा, लेकिन वो फैसला क्या होगा ये अभी फिलहाल साफ नहीं है। सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई है जैनेंद्र की आखिर वो फॉर्मूला क्या होगा, आखिर वो फैसला क्या होगा जो अब सोनिया गांधी के पाले में है। मैं एक बार जगविंदर पटियाल के पास भी जाना चाहती हूं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। जगविंदर, बाहर आकर कैप्टन बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे और जैसा जैनेंद्र ने कहा कि देखिए मेरी जगविंदर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बहुत ज्यादा खुश तो नजर नहीं आ रहे थे कैप्टन मीटिंग से बाहर निकलकर। आपको क्या कुछ पता चला है? ये मीटिंग जो लगभग 1 घंटा चली, क्या हुआ होगा इस मीटिंग में? क्या ऐसा फॉर्मूला है जिससे आला कमान दोनों को खुश रखे, नवजोत सिंह सिद्धू को भी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी? देखिए जो बड़ा खतरा था ना, कैप्टन साहब की बॉडी लैंग्वेज से एक बात साफ है कि बड़ा खतरा टल गया है। कैप्टन साहब कांग्रेस के पंजाब में कैप्टन बने रहेंगे, सरकार वही चलाएंगे, क्योंकि बीच में ये भी कहा जा रहा था कि क्या कहीं कैप्टन को इतनी लंबी कसरत हो रही है, बदल तो नहीं दिया जाएगा इस मौके पर। लेकिन कैप्टन साहब की बातों से ये लग रहा है कि उनकी कुर्सी बनी रहेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इसलिए ज्यादा खुश नजर नहीं दिख रहे थे क्योंकि सिद्धू का जो रोल दिया गया है, मुझे ये लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं
उनके मतभेद जरूर रहे होंगे। हो सकता है अगर पार्टी प्रधान के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आती है हाईकमान, तो वर्किंग प्रेसिडेंट इस तरह की कोई बंटवारा कर दिया जाए काम में, ताकि कैप्टन साहब को भी ये लगे कि उनके मन की भी हो गई और हाईकमान को भी ये लगे कि उनका मसौदा भी सिरे चढ़ गया। लेकिन जो अभी तक की बात सुनकर समझ में आई है, उसमें आखिरी फैसला सोनिया गांधी को ही लेना है। और जिस तरह से हाईकमान को लेकर ना कांग्रेस में एक बड़ा चलन है, वो चलन ये है कि जो टॉप लीडरशिप करते कि हम वही मान लेंगे, भले नीचे लड़ते रहेंगे। तो अभी कैप्टन साहब ने भी वही कहा है। तो मुझे ये लगता है कि सिद्धू का रोल उनको बता दिया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि आप अपनी जगह पर बने रहेंगे, लेकिन 2022 में कैसे पंजाब वो फैसला बिल्कुल असी सिरे चढ़ावांगे। सिद्धू साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए हैं। एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग, पार्टी का हो किसी चीज का भी हो, वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। मैंने पूछा तो सीधा सवाल जब पूछा गया नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, तो कैप्टन ने साफ साफ कह दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जगविंदर, अब यहाँ पर सिर्फ एक सवाल ये उठता है और वो ये है कि क्या कैप्टन रहेंगे 6 महीने में जो पंजाब के चुनाव होने वाले हैं, क्या उनकी कप्तानी में ही एक बार फिर से कांग्रेस मैदान में उतरेगी, या वो इस वक्त इतने ज्यादा खफा है कि शायद खुद ही हाथ खड़े कर सकते हैं, आगे ना बढ़े यहाँ से? नहीं, कैप्टन साहब बने रहेंगे, मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, क्योंकि उनकी बातों से एहसास हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनकी कुर्सी बच गई है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को जो भी रोल दिया जाना है वो उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप एक शब्द देखिए, उन्होंने कहा सिद्धू साहब के बारे में, तो इतना उनका कहना ही अपने आप में मायने रखता है। जिस तरह से पिछले 6 महीने से दोनों में बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद सिद्धू साहब कहना ही यानी उनके रोल के बारे में इनको बताया गया है और सिद्धू को कोई रिस्पेक्टेबल रोल दिया जा रहा है, ये कैप्टन को बता दिया गया है और कैप्टन अभी से ही उसी बॉडी लैंग्वेज में पेश आ रहे हैं उनसे। दूसरी बात, उन्होंने पहले कहा कि नहीं उनके बारे में कोई बात नहीं, फिर कहा पॉलिटिकल इश्यूज पे भी बात हुई और विकास के कार्य जो है उन पे भी बात हुई। तो कैप्टन को रोल ये दिया गया है अब कि 2022 के लिए आप काम कीजिए, क्योंकि कांग्रेस को वापस लेकर आना है। और दूसरा, जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हुई हैं अभी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कलेश के चलते, उनको किस तरह से पटरी पर लाना है उसके बारे में सिद्धू को पूछना है भाई, एनीथिंग बोलिए, क्या पूछना है आपने? देखिए मेरी अच्छा देखो, छोड़ो एक मिनट। अगर आप चुप नहीं होगे फिर आवाज नहीं आएगी। चुप तो करो प्लीज। मैं आया था हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने और मैं उनसे मिला हूँ। कई बातें थी हमारी इंटरनल मैटर्स पार्टी की, हमारे पंजाब के डेवलपमेंट की, वो सारी बातें मेरी उनसे हुई हैं। एंड आई हैव जो फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे एज फार एज पंजाब पार्टी इज कंसर्न और वट एवर अदर पोलिटिकल एक्टिविटी, वी आर ऑल गियर्ड अप टू टेक फुल एक्शन ऑन जो भी वो चाहेंगे। तो वी हैव नो प्रॉब्लम पंजाब के साथ। पंजाब इज टोटली गियर्ड अप फॉर द कमिंग इलेक्शंस एंड जो भी फैसला कांग्रेस पार्टी में डू ऑन एनीथिंग द कांग्रेस प्रेसिडेंट, वी आर ऑल रेडी फॉर इट। देखिए बात हिंदी पंजाबी मिक्स हो यार, हुण मैनू बंगाली नहीं आती, हुण मैं की करा? व्हाट डू आई टॉक? पंजाबी फिर ये कहते ने हिंदी बोलते, हुण कितनी बार बोलना? देखो गल यार सुनो मेरी, हुण जेड़ी साडी अज मुलाकात हुई है, हर बार जब मैं दिल्ली आना मैं अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलना है और उन्होंने जो आदेश ने असी पंजाब के कैरी आउट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के काम बड़े से और सारे डिस्कस हुए हैं, पॉलिटिकल इशूज भी डिस्कस हुए हैं। जो फैसला विल बी अनाउंस्ड बाय हर, वो फैसला
बिल्कुल असी सिरे चढ़ावांगे। क्या पंजाब का विवाद सुलझ गया? कहा जा रहा था सिद्धू साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए हैं एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग, पार्टी का हो किसी चीज का भी हो, वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। मैंने पूछा तो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई खत्म। जो भी पार्टी आलाकमान का फैसला होगा हमें मंजूर है। सिद्धू साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं। चुनाव के लिए हम सब गियर्ड अप है। आलाकमान जो फैसला लेगा वो मंजूर। जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर पटियाल, ये बयान आपने भी सुना, तेवर कुछ ढीले पड़े हैं लेकिन नाराजगी भी साफ झलक रही है कि सिद्धू साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं, आलाकमान जो कहेगा वो करेंगे। देखिए, अमरिंदर सिंह की बातों से शोभना साफ ये झलक रहा है। उन्होंने गवर्नमेंट की बात की। मुझे लगता है कि संगठन की तरफ सिद्धू साहब के लिए हाईकमांड ने रास्ता खोला है और इनको उनकी गवर्नमेंट और गवर्नेंस, इन दो की तरफ फोकस करने को कहा है। आप देखिए, वो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, विकास कार्यों पे बात हुई, पॉलिटिकल चीजों पे बात हुई, लेकिन उन्होंने कहीं भी संगठन की तरफ जो है, जैसे पार्टी प्रधान सिद्धू को बनाए जाने का या सिद्धू की दिलचस्पी है, उस तरफ उन्होंने ज्यादा रुझान नहीं दिखाया। जबकि पहले वो हर बार इस बात पर अड़े रहते थे कि किसी भी हाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ये नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी प्रेसिडेंट बने। वो किसी न किसी हिंदू चेहरे को इस जगह लाना चाहते थे। तो मुझे ये लगता है कि पार्टी ने उनको ये कह दिया है कि आप सरकार संभालिए, संगठन हमें संभालने दीजिए। जगविंदर पटियाल एडजस्ट करना चाहते हैं करेंगे। जगविंदर पटियाल, अमरिंदर सिंह ने अगर आलाकमान का ये फैसला मान लिया है कि अब प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को बनाया जाना है, आप राजनीति पर अच्छी नजर रखते हैं पंजाब की, क्या कांग्रेस को आने वाले चुनाव में सिद्धू और अमरिंदर सिंह के साथ एक साथ आने से फायदा होते हुए आप देख रहे हैं या नुकसान हो सकता है? आपसी कलह जो है वो कहीं ले ना डूबे चुनाव में? देखिए शोभना, किसी भी हालत में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रधान बनते देखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह खुश नहीं होंगे, उन्हें ये पसंद नहीं होगा। जो मुझे खतरा दिख रहा है कि अगर इन दोनों में आपस में तालमेल नहीं बना तो इतने एक बागी हो जाएंगे कांग्रेस में जब टिकट का बंटवारा होगा कि विपक्षी दलों को इसका फायदा मिलेगा। और इन दोनों को एक पेज पर लाने के लिए केवल इतनी मुलाकात काफी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पार्टी हाईकमान को, क्योंकि ये दोनों, अगर इनको दोनों को, एक को सीएम रखते हैं दूसरे को पार्टी प्रधान बनते हैं, दिल से ही अब एक दूसरे के नहीं है। इनको दिल से एक दूसरे के करने के लिए मुझे लगता है कि कोई इस तरह की जुगत बिड़ानी होगी कि ये एक दूसरे के रास्ते में एक दूसरे का कांटा ना बने। ये एक बड़ा चैलेंज है अभी भी। बेशक ये मसला हाल की घड़ी जो है वो लग रहा हो निपट गया है, लेकिन जैसे ये दोनों अपना अपना काम शुरू करेंगे उसके बाद फिर इनकी तलवारें खींचने के पार हो जाएंगे। तो मतलब जगविंदर पटियाल, हाथ तो मिलवा दिए आलाकमान ने, दिल नहीं मिल पाएगा तो इसका खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी। जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद सिद्धू चाहते हैं वो सीधी सीधी लड़ाई सिर्फ टिकट बंटवारे को लेकर ही तो है जगविंदर पटियाल, और यही ताकत अमरिंदर अपने हाथ में रखना चाहते थे और यही ताकत सिद्धू चाहते थे। तो अगर सीटों का बंटवारा एक दूसरे के मन मुताबिक नहीं होगा तो सर फुटअव्वल होना तय है। शायद जगविंदर तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का अनुमान, अब कैप्टन की मीटिंग के मायने हैं ये बड़े, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो आलाकमान का हर फैसला मानेंगे, कैप्टन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। सिद्धू को लेकर कैप्टन ने मुंह नहीं खोला। उनका कहना है कि सिद्धू साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं। विवाद के बाद पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात कई बार हुई है, लेकिन सोनिया गांधी से उनकी ये मुलाकात पहली बार हुई है। पिछली बार उनको वक्त नहीं मिला था। सिद्धू की मुलाकात पहले ही आलाकमान से हो चुकी है, प्रियंका गांधी से हो चुकी है, राहुल गांधी से हो चुकी है। अब कैप्टन साहब की ये मुलाकात हुई और कैप्टन साहब का बाहर निकलकर ये कहना कि आलाकमान के हर फैसले को मैं मानूंगा, कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता शायद कांग्रेस
के आलाकमान, कांग्रेस हाईकमान ने निकाल लिया है और वो बीच का रास्ता यही है कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष पद दे दिया जाए। अमरिंदर सिंह के चेहरे के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़े। सिद्धू को बहुत मनाने की कोशिश की गई, उनको उप मुख्यमंत्री पद की भी बात की गई, लेकिन सिद्धू किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थे। अब ये रास्ता तो निकाल लिया गया, आलाकमान ने हाथ तो मिलवा दिया, पर क्या कैप्टन साहब के और सिद्धू का दिल मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल। क्या सीट बंटवारे को लेकर दोनों में सहमति बन पाएगी? क्या जो हाथ मिलवाए हैं उससे दिल ऐसा मिलेगा कि कांग्रेस को जीत दिलाई जा सके पंजाब में, या ये आपसी कलह सरफुटअव्वल जो है वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ा खामियाजा साबित होगी? तो सिद्धू और कैप्टन के बीच आप जानते ही ये पोस्टरबाजी भी हो चुकी है। कैप्टन के नेतृत्व पर लगातार सिद्धू सवाल उठाते रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं कैप्टन साहब ने क्या कुछ कहा सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकलकर। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए हैं। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए हैं। एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग, पार्टी का हो किसी चीज का भी हो, वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर पटियाल, जिस तरीके से हाथ तो मिलवा दिए आलाकमान ने, दिल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जो सरफुटअव्वल आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं होनी है, उसका खामियाजा आपको लग रहा है कि कांग्रेस भुगतेगी? देखिए शोभना, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं किसको क्या रोल मिला है। जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद अगली पिक्चर भी साफ कर देंगे। लेकिन फिलहाल कैप्टन साहब ने जो बयान दिया उन्होंने कहा कि सरकार के बारे में मैंने बात की और जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उनके बारे में बात की। उन्होंने संगठन को या पंजाब में पार्टी को लेकर किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। मुझे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको सरकार को कैसे आगे ले जाना है और पुराने वादे पूरे करके नए चैलेंजेस के लिए किस तरह से 2022 में तैयार करना है, ये जिम्मेदारी साफ सौंप दी गई है। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, वो पार्टी की तरफ, पार्टी हाईकमांड ने उनको पार्टी संगठन की तरफ भेजने के लिए मेरे ख्याल इशारा दिया है। इसीलिए आखिरी फैसला जो भी सोनिया गांधी लेंगी, कैप्टन ने कहा हम मानेंगे। यानी जो कांग्रेस में होता है सोनिया गांधी सुनाएंगी, क्या सिद्धू करेंगे क्या कैप्टन करेंगे आगे बिल्कुल। और अभी तो हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी औपचारिक घोषणा कांग्रेस की तरफ से हुई नहीं है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आप कांग्रेस पर अच्छी पकड़ रखते हैं और अच्छी खबर भी बता देते हैं। अंदर की खबर तो बताइए, क्या सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष पद मिलने जा रहा है? क्या कुछ हुआ इस बैठक में? देखिए, कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज तो यही कहती है कि कुछ ना कुछ वो टोन डाउन हुए हैं शोभना, और निश्चित तौर पर जो कुछ भी ऑफर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के मिसेस गांधी की तरफ से टेबल पे रखा गया, मुझे लगता है उसको लार्जली मानने के लिए कैप्टन कहीं ना कहीं राजी है। तभी उन्होंने ये इशारा किया है कि जो भी मिसेस गांधी कहेंगी उसको वो मानने के लिए तैयार होंगे। इससे पहले 2 बार कमेटी के सामने अपेयर हुए, दिल्ली में मीडिया से बात नहीं की, यहाँ 10 जनपद में मुलाकात करके औपचारिक तौर पर उनका ये कहना कि जो भी कांग्रेस अध्यक्षा तय करेंगे मैं उनको मानूंगा। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता कोई ना कोई निकल गया है। मुझे लगता है एक स्तर की बातचीत और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ होने के बाद उसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं शोभना, मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर को भी इस बात का एहसास जरूर है कि उनके पास 6 महीने हैं। मुझे लगता है वो एक सेफ एग्जिट के बारे में भी सोचेंगे कि सेफली मुख्यमंत्री के तौर पर निकल लें, उन्हें निकालने की नौबत ना आए या किसी तरह का ये विवाद और ज्यादा बढ़ जाए जहां पर उनकी कुर्सी पर कोई खतरा है। मुझे लगता है कि इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्षा ने अपनी बात फर्मली उनसे कही है, जिसके बाद ये तय हुआ है कि जो भी वो फैसला करेंगी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह वीजा-वी नवजोत सिद्धू मान जाएंगे। मुझे ऐसा ठीक है आशीष, बने रहिए। जैनेंद्र भी मुझे दिखने लगे हैं। जैनेंद्र, पिछली बार जब कैप्टन साहब ने सोनिया गांधी से समय मांगा तो वो समय मिला नहीं, क्या वो दबाव काम आया सोनिया गांधी का समय ना देने का कि आज कैप्टन साहब की बॉडी लैंग्वेज की बात जगविंदर भी कह रहे हैं और आशीष भी कह रहे हैं कि कुछ टोन डाउन हुई है और वो एक सुलह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए? अभी तक जो एकदम एडमेंट थे कि नहीं सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता, उस पे झुकने के लिए तैयार कैप्टन?
शोभना, अंदर क्या हुआ इसको लेके सिर्फ अभी आकलन है। और जहां तक नवजोत माफ करिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के बॉडी लैंग्वेज का सवाल है, तो वो तो महीने भर से बैकफुट पर खेल रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि वो सोनिया गांधी द्वारा अपॉइंटेड कमेटी से मिलने के लिए दिल्ली आएंगे, जब 1 महीने पहले की अगर हम बात करें। लेकिन वो न सिर्फ एक बार आए, 2 बार आए, और जब दूसरी बार वो आए थे तब उन्होंने कोशिश की थी कि सोनिया गांधी से उन्हें मिलने का मौका मिले, लेकिन तब समय नहीं मिला था। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कांग्रेस के सूत्रों के द्वारा कि चूंकि प्रक्रिया चल रही है कंसल्टेशन की पंजाब को लेकर के, इस वजह से कांग्रेस अध्यक्ष ने अभी समय नहीं दिया है। लेकिन तभी यह संकेत दिया गया था कि समय दिया जाएगा। और बाद में जब सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर ली तो काफी चर्चा हो रही थी कि आखिर कैप्टन को समय नहीं मिला, इनको समय मिल गया। इसके बाद अगले हफ्ते जिस तरीके से कैप्टन की मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से, जाहिर सी बात है तमाम जो फैक्टर्स हैं उन सबको टोटलिटी में देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी फैसला क्या हुआ है और उसको लेकर क्या दोनों पक्ष राजी हो गए हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। और एक चीज मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि अगर सिद्धू को लेकर के कैप्टन राजी हो गए होंगे अंदर, तो फिर बाहर उनको इस तरीके का बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी कि सिद्धू को लेकर के क्या कोई बात नहीं हुई या मैं नहीं जानता। वो उसको पॉजिटिवली तरीके से या दूसरे तरीके से भी उसको जवाब दे सकते थे। तो आखिर हमारे जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कंसिडर जरूर किया जा रहा है, लेकिन दिया जाएगा या नहीं इसको लेके दावे से अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैनेंद्र, आपने शक खड़ा कर दिया है। जैनेंद्र, आपने शक खड़ा कर दिया है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मान गए सिद्धू के नाम पर, तो फिर बाहर आकर मीडिया में उन्होंने इस तरीके की गोल बात क्यों की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस समय की बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात खत्म हो गई है। अब कैप्टन का खेल बचा है या खत्म, ये 2 तस्वीरें आपके सामने। सिद्धू को मिलेगी क्या पंजाब की कमान? हालांकि अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हमारे साथ जगविंदर पटियाल और आशीष कुमार सिंह लगातार बने हुए हैं। जगविंदर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब जब प्रदेश अध्यक्ष अगर सिद्धू को बना दिया जाता है, अभी कोई औपचारिक घोषणा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर बना दिया जाता है तो कौन सा खेमा आप ज्यादा मजबूत देख रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर खेमा या फिर सिद्धू खेमा? असली खेल तो तभी शुरू होगा शोभना, एक बार आप आदेश निकलने दीजिए, उसके बाद इसलिए खेल शुरू होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे खेल, वो इसलिए कि सिद्धू को पार्टी चीफ ना बनाया जाए, इसके लिए कैप्टन पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने हिंदू चेहरे को आगे किया, उन्होंने कहा दलित क्यों नहीं बन सकता। और तीसरा उन्होंने कहा कि पुराने जो 30-40 साल से बैठे हुए कांग्रेसी हैं उनको क्यों नहीं बनाते आप। अगर 3-4 साल से आया हुआ कोई आदमी किस तरह से कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो कैप्टन इतना आगे निकल चुके हैं उस मसले पर कि वो बैकफुट पर आएंगे तो उनको पार्टी के अंदर ये लगेगा कि मेरी अनसुनी हुई है। तो ऐसे में वो एक ऐसा खेमा तैयार कर देंगे सिद्धू के खिलाफ जो चुनाव आते आते सिद्धू को ही कॉर्नर करने की कोशिश करेगा। और ये कोशिश करेगा कि संगठन को वो इतना मजबूत ना कर दे कि पार्टी को ये लगने लगे कि नवजोत सिंह सिद्धू ही आगे फ्यूचर पॉलिटिशियन है उनके कांग्रेस के लिए पंजाब में। आशीष, जो जैनेंद्र ने एक शक खड़ा कर दिया कि कैप्टन ने बाहर आकर क्यों नहीं बोला अगर वो सहमत है तो, क्या रणनीति आप देख रहे हैं, या कैप्टन इतना नाराज है कि कुछ कहना नहीं चाहते? देखिए, इसीलिए अभी लेट अस नॉट कम टू द कंक्लूजन कि आखिर किस बात को लेकर के कैप्टन से किसी तरह की सहमति बनी, जिसके बाद कैप्टन ने बाहर आकर के बोला कि जो भी कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी वो उनको मंजूर होगा। देखिए, पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बनाना निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी चाहती रही हैं लंबे समय से नवजोत सिंह सिद्धू को, लेकिन 2 सिख जटों को, एक को पीसीसी और एक को मुख्यमंत्री बना करके सामने रखना हिंदू समुदाय बाकी लोगों को नाराज कर सकता है। इसलिए शोभना, मुझे लगता है कि अभी देखना चाहिए पहले कि फैसला क्या होता है, उसके बाद कैसे ये समीकरण बैठते हैं। बिल्कुल, आज सियासी खबरों का दिन है। देखिए, मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, वहां भी अटकलों का बाजार गर्म है। कैप्टन की मुलाकात सोनिया गांधी से खत्म हो गई है, ये भी अटकलों का बाजार गर्म है। जब तक कुछ औपचारिक घोषणा नहीं होगी तब तक कुछ सामने नहीं आएगा। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।